Glory, glory, hallelujah. Praise the Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We praise your precious name, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी करुणा के लिए, प्रभु जी, आपकी विशेष सहायता के लिए जो हमारे जीवन में आप देते हैं। आज के दिन मेरे पिता, हम प्रभु आपके पावन चरणों में आते हुए प्रार्थना करते हैं, उत्तम वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बातें कीजिएगा, जो बातें हमारी आंखों से ओझल हैं, दृष्टि से छिपी हुई हैं खुदा, वचन की बातें खुदा आज हमें आप बताइएगा, ताकि मेरे पिता हम गलत संकल्पों से आज़ाद हों, नकारात्मक मानसिकता से प्रभु जी छुटकारा पाएं, हर एक नकारात्मक शत्रु की चालों से जो छुपे रूप में हमारे जीवन में कार्य करता है, प्रभु आपके नाम में प्रकट हो जाए और नष्ट हो जाए। और प्रभु जी हम छूट जाएं, जैसा वचन कहता है, जाल फट गया और हम बच निकले। खुदा आपका वचन हमें आज़ाद करता है, बेड़ियों और साकलों से पूरी तरह से आज़ाद करता है आपका वचन। खुदा हमारी सहायता कीजिएगा। हर एक मनुष्य के हस्तक्षेप प्रभु आपके नाम में कैंसिल होने पाए, ताकि प्योरिटी आपके वचन की खुदा हर एक बच्चे को मिले। प्रभु यीशु के नाम में अंधकार की ताकतों को हम बाइंड करते हैं, सारे चैनल्स को हम क्लोज करते हैं, ताकि ये वचन जब तक रिकॉर्ड हो खुदा हम प्रभु, तो खुदा हर एक प्रकार की रुकावटें दूर हों और हर एक प्रकार के चैनल्स जो बंद होने पाए। लॉर्ड धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी का धन्यवाद हो। वचन कहता है, उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और पहले पद में लिखा हुआ है, Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. जितने बने हुए पशु प्रभु ने बनाए थे, उनमें से सर्प जो है बहुत धूर्त था। एक और संस्करण कहता है, Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. इससे पहले जब हम चलते हैं, 2 अध्याय के 25वें पद में लिखा हुआ है, एंड दे वर बोथ नेकेड, मैन एंड हिज वाइफ, एंड वर नॉट अशेम्ड। वचन कहता है कि वे नंगे थे लेकिन लज्जाते नहीं थे। उसका कारण ये था कि प्रभु की हम जानते हैं प्रभु की इमेज में बनाए गए थे। प्रभु की महिमा, प्रभु की सामर्थ, प्रभु ने बहुत बड़ा अधिकार उन्हें दिया था, तो वो उन्हें घेरे हुए था। इस कारण से वो अपने आप को देखने की बजाय खुदा को देखते थे और उनका फोकस फिक्स्ड था प्रभु पर, और वो बहुत अलग थे। जैसे आज हम हैं ऐसे नहीं थे। उत्पत्ति किताब में आपको मिल जाता है। तो वचन ये कहता है कि जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? आदम की समानता, आदम के स्वरूप के अनुसार आदम का बेटा पैदा हुआ। तो हम प्रभु के स्वरूप, प्रभु की समानता में बनाए गए थे। आदम बनाए गए थे, लेकिन जब आदम की संतानें पैदा हो रही थी तो वो प्रभु के स्वरूप में नहीं हो रही थी, प्रभु की समानता में नहीं हो रही थी। और आज भी हम देखते हैं, जब संतानें पैदा होती हैं तो हम भी कहते हैं कि माँ पर, पिता पर, दादा पर, दादी पर और XYZ किस पर गया है, क्योंकि जो संतान अब पैदा होती हैं वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं, अपने माँ और पिता के स्वरूप और समानता में होती हैं। क्योंकि एक मनुष्य जब पैदा होता है तो उसकी आत्मा तो वास्तव में मरी हुई अवस्था में होती है, इसीलिए उसे बॉर्न अगेन होना जरूरी है, नया जन्म लेना जरूरी है। क्योंकि जब वो पैदा होता है वो पाप की दशा में पैदा होता है, जबकि आदम और हव्वा
पाप की दशा में नहीं बनाए गए थे, वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए थे। लेकिन वचन कहता है कि आदम के स्वरूप के अनुसार आदम का बेटा पैदा हुआ, आदम की समानता में पैदा हुआ। आदम की समानता मतलब पाप की अवस्था, आदम का स्वरूप मतलब पाप की अवस्था। समझ में आ रही है? तो ये जो पाप की अवस्था रहती है, ये अवस्था में मनुष्य पैदा होता है, ना कि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में। अगर परमेश्वर के स्वरूप समानता में पैदा हो रहे होते तो हमें बॉर्न अगेन होने की आवश्यकता ही नहीं थी। हमें नया जन्म की क्यों आवश्यकता थी जब हम पैदा ही प्रभु के स्वरूप और समानता में हुए? क्या आप समझ रहे हैं? सो डोंट थिंक कि आप प्रभु के स्वरूप समानता में नहीं, बल्कि हमें प्रभु के स्वरूप और समानता में पहुंचना है। क्योंकि हम जब पैदा हुए हैं तो हम बिल्कुल बहुत ही निचली अवस्था में पैदा हुए हैं, मनुष्य के स्वरूप में, मनुष्य की समानता में पैदा हुए हैं। पाप के द्वारा जन्म हुआ है, पाप की अवस्था में पैदा हुए हैं। बच्चे पैदा होते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता, लेकिन उनके अंदर मनुष्यों का स्वभाव आता है, ईश्वरीय स्वभाव नहीं आता। और मनुष्य जैसे जैसे होश संभालता है वैसे वैसे वो बुराई में और लिप्त होता जाता है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी पाप की अवस्था में ही है। वो पाप करने के लिए बड़ा इजी फील करता है, पाप उसके लिए सहज है। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो मनुष्य की समानता में पैदा हो रहा है। इज दैट क्लियर? क्योंकि वचन यहां पर साफ कहता है, उत्पत्ति 5वां अध्याय 3रा पद, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। इज दैट क्लियर? सो अब हम समझ रहे हैं कि वो लज्जाते नहीं थे, लेकिन अब बच्चे पैदा होते हैं, वो संभालते हैं, तो उनको पता होता है कि अगर उनके तन पर कपड़े नहीं है तो उन्हें शर्म आती है। लेकिन जब आदम हव्वा बने थे तब उन्हें शर्म नहीं आती थी, वो परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाए हुए थे। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन हमें जो मुख्य आज का वचन है, प्रभु जी आपसे मुझसे बातें करें, क्योंकि वचन कहता है सरपेंट वॉज कनिंग, सांप बहुत सटल था, सांप बहुत कनिंग था। सांप के अंदर एक ऐसा स्वभाव इनबिल्ट था, वो सांप के स्वभाव में एक ऐसी क्वालिटी थी, उसका एक नेचर ही ऐसा था कि वो बड़ा चालाक था। और शैतान ने जब देखा कि मैं किसे इस्तेमाल करूं, अगर मैं अपने शैतान अगर स्वयं के रूप में चले जाता तो हव्वा पहचान जाती और हव्वा उसके छलावे में नहीं आती। लेकिन वचन यहां पर 3रे अध्याय में कहता है, पहले पद में, कि सर्प जो था बड़ा धूर्त था, बड़ा चालाक था, बहुत ही चालाकी से वो कार्य करता था। और शत्रु ने, शैतान ने उसे देखा कि हाँ, इसका ये नेचर मेरे लिए बहुत उपयोगी है, इसका ये नेचर इस्तेमाल करके मैं अपने आप को छुपाकर एक अलग ही कहानी प्रस्तुत करूंगा, और हव्वा और ये मनुष्य जो हैं मुझे पहचान नहीं पाएंगे। वास्तव में हव्वा मुझे पहचान नहीं पाएगी। और प्रभु जी का वचन यहां पर कहता है, देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, हालेलुया। हमने पहली चीज ये देखी कि वो लज्जा नहीं रहे थे। हम दूसरी चीज यहां पर ये देख रहे हैं कि सर्प का एक नेचर था, बड़ा चालाक था, वो बहुत सटल था, बहुत कनिंग था। ऐसा नेचर था जो कि बहुत उपयोगी होता है छल करने के लिए। और शत्रु आज भी, शैतान, ऐसे लोगों को हमारे जीवन में इस्तेमाल करता है गिराने के लिए, जो डबल मेंटलिटी के, डबल पर्सनालिटी के, छल के साथ, छलावे के साथ, ऊपर स्माइल रखकर पीठ के पीछे छुरा भोंकने वाला अस्तित्व लिए रहते हैं। शैतान ऐसे ही लोगों को इस्तेमाल करता है। याद रखो, शैतान को इस्तेमाल करने के लिए मनुष्य चाहिए, और उसे ऐसा मनुष्य चाहिए जिसमें उसका छल प्रकट ना हो, जो चालाक हो, चतुर हो, जो ऑनेस्ट नहीं हो, जो सच्चा नहीं हो, जो छुपे रूप में काम कर सके। और आज भी ऐसे मनुष्य भरे पड़े हैं, ऐसे मनुष्य कई लोग होंगे
ऐसे कई लोग हैं, क्योंकि प्रभु जी का वचन साफ कहता है जब आप पढ़ते हैं मीका में कि मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। तो अब आप एक बात सोचिए कि जब मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग हैं, मनुष्य की विरोध करने वाले उसके घर ही के लोग हैं, इसका मतलब कि उन लोगों में भी कुछ ना कुछ ऐसा नेचर होता है। तो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको, आई एम नॉट ब्लेमिंग योरसेल्फ, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप ऐसे हो या फिर आप मनुष्य ऐसे हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। ये एक सच्चाई है। मनुष्य की बुराई उससे महंगी पड़ती है। मनुष्य की बुराई का इस्तेमाल शत्रु करता है। इसीलिए प्रभु जी का वचन कहता है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। उनको अपने गले का हार बनाना, उन्हें अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना। क्या आप समझ रहे हैं? जब आप कृपा में, मर्सी में, ट्रुथ में चलते हैं तो आप यूजफुल नहीं होते शैतान के लिए। लेकिन जब आप जेलेसी में चलते हैं, जब आप रॉन्ग एटीट्यूड में चलते हैं, जब आप सत्य में नहीं असत्य में चलते हैं, आप झूठ पर बिलीव करते हैं और आप झूठ बोलते हैं, तो आप उपयुक्त पाए जाते हैं शत्रु के हाथ इस्तेमाल होने में। चर्च में भी मैं दो लोगों को देखता हूं, स्टिल आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट मैंने देखा है, मैं लोगों को देखता हूं कि कैसे झूठ बोल देते हैं, मुंह पर झूठ बोल देते हैं। इवन कई लोग मुझसे भी मुंह पर झूठ बोल देते हैं, और जबकि उनका छल छुपता नहीं है। ये एक अलग बात है। थैंक गॉड फॉर द गिफ्ट ऑफ द डिजर्निंग ऑफ द स्पिरिट्स। बिकॉज ऑफ दैट गिफ्ट वी कैन नो हु इज टेलिंग द ट्रूथ और हु इज लाइंग टू अस। छल के साथ कौन हमसे क्या बात कर रहा है, कौन का मैसेज कैसे आ रहा है, कौन किस प्रकार से बात कर रहा है, उसके पीछे की आत्मा क्या है। परमेश्वर की आत्मा का लाखों लाख करोड़ों धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें अपने आत्मा के उस वरदान से भरा जिससे कि हम परख को प्राप्त किए। और परख का वरदान ऐसे लोगों के छलावे से हमें बचा लेता है। इसलिए ही उन आत्मिक बच्चों को एक सलाह दी जाती है कि इनसे दूर रहना, उनसे दूर रहना, क्योंकि आपको नहीं पता ये लोग कितने खतरनाक आपके जीवन के लिए हो सकते हैं। इसीलिए आपको अभिषिक्तों की अधीनता में पूरी तरह से समर्पित होना आवश्यक है, ताकि आप वो गलतियां ना करें जो आपके पहले लोगों ने की हैं, ताकि आप वो गलतियां ना दोहराएं जो लोगों ने करके अपने आत्मिक जीवन को हानि में ले आए हैं। अधीनता आपकी सुरक्षा बन जाती है जब आप सही लोगों की अधीनता में रहते हैं, परख कर चलने वालों की अधीनता में रहते हैं, और वास्तव में उनकी अधीनता में रहते हैं जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त हैं। ना कि बस वरदानों की चकाचौंध से आपको प्रभावित करके अपने अधीन करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो लोग जो जेन्युइन हैं, वो लोग जो परमेश्वर के द्वारा चिन्हित हैं, चुने हुए हैं, ठहराए हुए हैं, जिन लोगों को प्रभु जी ने अपॉइंट किया है आपकी लाइफ में, ना कि जिन लोगों ने अपने आप को स्वयं आपकी लाइफ में अपॉइंट किया है, बल्कि जिन्हें परमेश्वर ने आपकी लाइफ में अपॉइंट किया है और आपको उनके अधीन किया है। उनकी अधीनता में आपकी सुरक्षा है। हालेलुया। रिदनाबा शंदराबा शिखितिया दराबलरबा। क्या आप समझ रहे इस बात को? इस वचन को आपको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर क्या होता है। हालेलुया। शत्रु शो कुछ और करता है और उद्देश्य उसका कुछ और रहता है। इसीलिए तो जब आदमी पाप कर लेता है, हव्वा ने भी गलती कर ली तो क्या बोला? सांप ने मुझे बहका दिया। मतलब मैं जानती नहीं थी कि ये हो क्या रहा था मेरे साथ, मैं जानती नहीं थी। कई लोग कहते हैं सॉरी अब नहीं होगी पास्टर जी गलती, सॉरी भैया अब गलती नहीं होगी, हमें नहीं पता था। हालेलुया। इसीलिए तो हमें परमेश्वर ने एक अथॉरिटी और एक ऑर्डर में रखा है, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता होता। इसीलिए हमें उन अधीनता की जरूरत होती है। वचन कहता है जब प्रभु जी 12 वर्ष के थे, जब आप लूका 2 अध्याय पढ़ते हैं तो वो वचन कहता है वो अपने माता पिता के वश में रहा, क्योंकि वो बालक थे, वो वश में रहे। वो बालक थे, उनके पास समझ बहुत थी, वो बड़े बड़े पुरनियों से बात कर सकते थे, उनके पास वचन का भी नॉलेज अच्छा खासा था, लेकिन वो 30 साल की उम्र तक अपने माता पिता की अधीनता में रहे, वश में रहे। और आजकल हमको 30 साल क्या 3 साल नहीं होते विश्वास में आए हुए, और हम अपने आप को आत्मिक समझने लग जाते हैं। कुछ वरदान का सहारा लेकर हम भटकने लग जाते हैं, जबकि वरदान हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। लेकिन घमंड करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। अपने आप को फ्री करने की छलावे में मत आइए।
हम कब अधीनता से बाहर होंगे। कुछ लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कब अधीनता से बाहर होंगे। माय गुडनेस, वो छल में आ चुके हैं, वो छल में आ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु जी भी अधीन है तो आप अधीनता से बाहर होने की बात कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन। अधीनता से बाहर कुछ नहीं होता और अधीनता से बाहर कुछ है ही नहीं। राज्य में अधीनता और अधिकार हमेशा हमेशा के लिए होते हैं। राज्य, किंगडम में अथॉरिटी और ऑर्डर होता है। सब सामान्य नहीं होते, राज्य में अथॉरिटी और ऑर्डर होता है। पद होते हैं, अधिकार होते हैं, अधीनता होती है, और ये एक आशीष है, ये एक सुरक्षा है, यह एक खुदा की दी हुई नेमत है, क्योंकि उसके बिना आत्मिक जीवन चलना मुश्किल ही नहीं, असंभव के बराबर है। और अगर आप उसके बिना चलेंगे भी तो आप घायल अधिक होंगे। एक कदम आगे बढ़ाएंगे और 3 कदम पीछे जाएंगे। और जब आप 10 साल देखेंगे कि आपने 10 साल तक 1 कदम आगे 3 कदम पीछे, इसका मतलब आपके हर कदम पे आप 2 कदम पीछे आ रहे थे और आपने जहां से चलना शुरू किया था उससे कई गुना अधिक पीछे आप पहुंच गए थे। इसीलिए वचन में भी लिखा हुआ है। खैर, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो क्या होता है, शत्रु का प्लान था और उसे सीधे इंप्लीमेंट नहीं कर सकता था। उसने एक अलग एंगल से बात करने की हव्वा से, एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल से बात की। और जब आप देखोगे तो आपको यहां पर समझ में आएगा कि किस रीति से वो हव्वा से बात कर रहा है। यहां पर देखो, उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय के हम पढ़ेंगे 2 पद में। यहां पर लिखा है, चलिए पहले पद से ही हम पढ़ते हैं। And he said unto the woman, Yea, has God said, all of you shall not eat of any of the garden. मैं इसको दूसरे से पढ़ता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर लिखा हुआ है, Has God indeed said, you shall not eat of एवरी ट्री ऑफ द गार्डन। क्या परमेश्वर ने कहा है कि किसी भी फल को नहीं खाना? इतने पूरे बड़े गार्डन में से कहीं भी कोई भी फल आप नहीं खा सकते? स्त्री ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वी मे ईट द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ द गार्डन, बट ऑफ द फ्रूट ऑफ द ट्री विच इज इन द मिड्स ऑफ द गार्डन गॉड हैज सेड, यू शैल नॉट ईट इट नॉर शैल यू टच इट लेस्ट यू डाई। यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा है कि तुम फल तो खा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ना तो तुम उसको खाना, ना तो तुम उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। ये स्त्री ने कहा। सर्प ने बस एक क्वेश्चन किया था, क्या परमेश्वर ने कहा है कि तुम कोई फल नहीं खाना? प्रॉब्लम यहां पर आई। देखिए, अब डिटेल में समझते हैं। एक अलग एंगल से उसने नहीं कहा कि चलो फल खा लो, हवा तुम फल खा लो, आई एम योर वेल विशर, मैं बता रहा हूं तुमको, विश्वास करो मुझ पे, फल खा लो। नो, उसने ऐसे इस रास्ते से नहीं आया। और यही प्रॉब्लम होती है जब स्त्रियां, मैं देखिए, मैं किसी के भी विरोध में बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, लेकिन आपको, अगर आप ओपन हार्ट करके सुनेंगे, अगर आप दिल को खोलकर इस बात को सुनेंगे, समझेंगे, है ना। वचन यहां क्या कहता है, एक और मैं पद पढ़ाता हूं आपको, प्रोवर्ब्स उसका 2 अध्याय का 2 पद कहता है, समझ की बात मन लगाकर सोचे, अप्लाई योर हार्ट टू अंडरस्टैंडिंग। अपने हृदय में समझ को प्राप्त करने के लिए आपको अपने हृदय को पूरी तरह से ओपन करना पड़ेगा और उसे खोलना पड़ेगा, ताकि बहनों, बेटियों और परमेश्वर के दास और दासियों, आप वो गलती ना करें जो बाइबल में हमसे पहले हमारे आदि माता और पिता ने की थी। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? आप ऑफेंड ना हो जाएं कि ओ स्त्रियों के विषय में भैया बात कर, ओ पुरुषों के विषय में बात कर रहे हैं। कम ऑन,
कम ऑन, आप स्त्री हैं तो आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं तो आप पुरुष हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पहले पुरुषों ने कितनी गलतियां की ताकि आप वो ना दोहराएं। और आप स्त्री हैं तो आपको देखना पड़ेगा हव्वा से लेकर जितनी भी स्त्रियों ने जो जो गलती की कहीं वो मुझसे ना हो जाए। अगर आप स्त्री हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा। सो उस कार्य के लिए प्रभु आज मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आई एम जस्ट हेल्पिंग यू टू फिगर इट आउट, ताकि आप समझ जाएं कि भाई कहां कैसे क्या होता है। आप ताकि फंसने की बजाय आप उसे समझ जाएं और उसके छलावे से बच जाएं। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? तो डोंट गेट ऑफेंडेड कि भाई भैया आप स्त्रियों के विषय में आपने बोला, पुरुषों के विषय में नहीं बोला, और ऐसा वैसा इस प्रकार की चीजों में मत पड़ कर। यहां पर साफ लिखा हुआ है कि किस प्रकार से उसने छल की बात करके हव्वा से बात करने की कोशिश की, अलग एंगल से शुरू किया। आज भी कई लोग आते हैं, कई लड़के आते हैं, कई लोग आते हैं, कई नेगेटिव लोग आते हैं, अलग एंगल लेकर बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अगर अपना छल पहले ही प्रकट कर देंगे तो उनका बंटा ढार हो जाएगा और कुछ नहीं हो सकता। तो वो अपना छल प्रकट करना नहीं चाहते, और वो क्यों करेंगे? जब वो आपको गिराना चाहते हैं तो वो छल के साथ आपकी लाइफ में आएंगे। छल के साथ कोई आपसे बात करेगा, छल के साथ कोई आपको मैसेज करेगा, छल के साथ कोई आपको कॉल करेगा, बहाना लेकर किसी और इंटेंशन को शो करके किसी और इंटेंशन को पूरा किया जाएगा। इसलिए याद रखें बहनों, बेटियों, क्योंकि लड़कियां बस शब्दों को देखती हैं, उनके पीछे के उस चीज को कई बार परख नहीं पाती। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग दैट, बट कई ऐसी स्त्रियां हैं, कई ऐसी बेटियां हैं जो छल में आ जाती हैं, लड़कों के छल में आ जाती हैं, गलत लोगों के छल में आ जाती हैं। क्या आप समझ रहे हैं? लोग अलग एंगल से आपसे बात करने की कोशिश करते हैं और आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। मेरी दुआ है ऐसे हर लोग जो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं आपकी आंखों के सामने प्रकट हो जाएं, आपकी आंखों के सामने प्रकट हो जाएं, और आपको बुद्धि मिले ताकि आप उनके चंगुल से निकल जाओ। क्योंकि मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है, कई बेटियों को, उनको मैं समझा देता हूं कि इससे दूर रहना, उससे दूर रहना, उसके बाद भी वहीं घुसते हैं, उसके बाद भी वहीं बात करते हैं, उसके बाद भी उन्हीं के साथ संपर्क में आने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं आई डोंट नो, बट वो ऐसा करके अपने जीवन में बहुत बड़ा नुकसान और हानि लेकर आ रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको मैंने समझाया लेकिन उन्होंने नहीं मानी। प्रभु आपकी सहायता करें कि आप आजाद होने पाएं, मेरी यही दुआ है। और सर्प सोचने की बात है कि सर्प अपने छल को लेकर आदम के पास नहीं आया, क्योंकि आदम के पास ये बोलने वाला फंक्शन नहीं था, है ना। आदम, पुरुषों के पास इतना बोलने वाला डिपार्टमेंट नहीं होता है, स्त्रियों के पास थोड़ा ज्यादा होता है ये डिपार्टमेंट। साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि वो बात ज्यादा करती हैं। पुरुष भी सोचते हैं, मनी मन बात करते हैं, खुद से कम बोलते हैं, है ना। इन्फॉर्मेशन के लिए बात करते हैं, केवल लिमिटेड बात करते हैं, और भाई क्या हो रहा है, कैसा, सब ठीक, चलो ठीक है, मिलते हैं, बात खत्म हो गई। और स्त्रियों की बातें किचन से शुरू होती है, फिर छत पे जाती है, फिर बेडरूम में जाती है, फिर दूसरी जगह जाती है, फिर स्कूल चले जाती है बच्चों के, फिर मार्केट चले जाती है, फिर मॉल चले जाती है, फिर सेल में चले जाती है, और फिर घूम फिर के तबीयत में चले जाती है, और बड़ा घूम फिर के बातें चलती हैं। तो ये जो नेचर है उसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि स्त्री को बात करना पसंद था, तो सर्प बात करने के द्वारा स्त्री के पास गया, बात करते करते उसने छल में डालने की कोशिश की। बात करना एक जो नेचर है, इसलिए याद रखें, पतियों से निवेदन है, ध्यान दें कि आपकी पत्नियां किस किस से बात करती हैं और क्या क्या बात करती हैं। कृपया अगर थोड़ा सा नजर रखें, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल सीआईडी की तरह ऑफिसर बन जाएं और एक एक चीज को खंगोलते रहें, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम ध्यान दें कि आपकी पत्नियां किससे बात करती है, क्योंकि पत्नियां जिससे बात करती हैं, जिसके साथ समय बिताती हैं, उसका प्रभाव लेकर आपको प्रभावित और आपके संतानों को और आपके घर के प्रभावित करेंगी। इसलिए याद रखें कि आपको थोड़ा नजर तो जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके अधीन दी गई हैं, आपको हिसाब देना है आपकी पत्नी का। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर, कि वो क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, आपको कम से कम ध्यान तो होना चाहिए कि वो किससे बात कर रही है, क्योंकि आपको प्रभावित करेगी वो सबसे पहले। वो जो खाएगी, वो जो सुनेगी, वो जो देखेगी, उसका असर आप पर होगा। अगर हम आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए आपकी पत्नी जिससे बात करे उसका प्रभाव आपको देगी। आप केयरफुल रहें कि आप किस से बात के लिए अपनी पत्नी को अलाउ करते हैं। पहले पद में हम ये भी देखते हैं,
उत्पत्ति 30 अध्याय के पहले पद में कि उसको क्वेश्चन करके अपनी चाल में फंसाया। समझ रहे हो, उसको क्वेश्चन किया, सीधे स्टेटमेंट नहीं दिया कि तुम्हें फल खाना है, बल्कि स्त्री को एक अलग एंगल से घूम फिर के एक माहौल बनाया और क्वेश्चन किया ताकि स्त्री विवश हो जाए, उसका आंसर मैं दूं, है ना, क्योंकि बोलने की एक आदत ही है तो मैं जवाब दूं। उसने पूरा प्लान किया था कि मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा करूं ताकि उसका आंसर इसको पता भी हो, ताकि वो आदम के पास ना जाए, क्योंकि आदम के पास चले गई और आदम ने पूछा क्यों भाई किससे बात हो रही है, तो मेरा प्रॉब्लम में ना प्लान खराब हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा, क्या सारे फल नहीं खाना, इतना तो स्त्री को पता ही होगा, फल खाती होगी वो। क्वेश्चन किया और ऐसा क्वेश्चन था जिसका जवाब बड़ा सरल था और लग भी नहीं रहा था कि इसका आंसर देने में कोई प्रॉब्लम है। तो स्त्री ने आंसर दे दिया कि नहीं हम खा सकते हैं, लेकिन बाद में उसने जो एलोबरेट कर दिया ना, सीधे कह देती कि नहीं नहीं हम खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाद में बोलती लेकिन हम वो फल नहीं खा सकते हैं जो बीचों बीच लगा हुआ है। दूसरे पद में लिखा हुआ है, किस रीति से स्त्री ने बात की, आगे कहानी बता दी, आगे की बात भी बता दी। मतलब इसलिए याद रखें, जब आप नकारात्मक लोगों से घिर जाएं, जो आपके लाइफ में छलावे के साथ आकर आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, इन लोगों से दूर रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। और बेहतर है कि आप इन्हें जवाब ही ना दें, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कब एक जवाब बहुत लंबी चौड़ी बात और कब एक लंबी चौड़ी बात बहुत बड़ा नुकसान क्रिएट कर जाएगी आपकी लाइफ में। इसलिए डोंट टॉक विद देम, आप बात ही ना करें उनसे, आप उनसे बात ही ना करें, आप उनसे ब्लॉक कर दें उन लोगों को जो आपकी लाइफ में गड़बड़ी करते हैं। ब्लॉक कर दें, ब्लॉक कर दें, मैं तो कह रहा हूं आपको ब्लॉक कर दें। आप चैनल ही बंद कर दें, रास्ता ही बंद कर दें, द्वार ही बंद कर दें जहां से शैतान घुसने की कोशिश करता है, तो आप सुरक्षित पाए जाएंगे। इसलिए कहती कि हम खा सकते हैं, लेकिन वो नहीं खा सकते। डिटेल बता दी। एक घूमते फिरते सांप को आप अपनी लाइफ की डिटेल क्यों बता रहे हो भाई? ऐसे ही मनुष्य होते हैं, चलते फिरते ट्रेन में ही बात करते हैं तो अपने बच्चे, अपने पढ़ाई, अपने कैरियर सब खोल देते हैं। कम ऑन, क्या आप किसी पे भी भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बेहतर है कि आप ऐसे लोगों से लिमिटेड रहें, ना के बराबर बात करें। आप सब पे भरोसा नहीं कर सकते। आत्मिक जीवन मजाक में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इन्हीं छोटी सी चीजों के द्वारा छोटी छोटी लोमड़ियां आती हैं और पूरी की पूरी दाखलता को खराब कर देती है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं आगे, हम जब वचन में पढ़ते हैं तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से 5वें पद में, फॉर गॉड नोज दैट, अब 4थे पद से हम पढ़ते हैं। जब स्त्री ने यह बात कर दी तो शैतान ने क्या कहा? द सर्पेंट सेड टू द वुमन, यू विल नॉट श्योरली डाई। झूठ बोला उसने कि तुम मरोगे नहीं, लेकिन बड़ी कॉन्फिडेंटली बोला। ऐसे कई लोग कॉन्फिडेंटली हमसे बात करते हैं तो हम उनकी मान लेते हैं। स्त्रियों कॉन्फिडेंस, है ना, कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है यू विल नॉट श्योरली डाई, मतलब कॉन्फिडेंस, झूठ भी बोला बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। और क्या बोला? गॉड नोज दैट इन दैट डे यू विल ईट ऑफ इट, योर आईज विल बी ओपन एंड यू विल बी लाइक गॉड नोइंग गुड एंड ईवल। तुम जिस दिन फल खाओगे परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। देखो यहां पर क्या है, यहां पर डिटेल है, कुछ हमें समझना है। पहली चीज, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। दूसरी चीज, तुम परमेश्वर की तरह हो जाओगे। तीसरी चीज, तुमको नॉलेज हो जाएगा, नोइंग गुड एंड ईवल, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तुम जानने लगोगे, तुम अभी नहीं जानते, है ना। इस छल को प्रकट किया। अब स्त्री को जब ये बताया गया कि भाई तुम्हें जो है तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, है ना, तुम परमेश्वर की तरह हो जाओगे, जबकि वास्तव में उनकी आंखें खुली हुई थी, ये भी झूठ था। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, ये बिल्कुल झूठ था, क्योंकि उनकी आंखें पहले से खुली हुई थी। यू विल बी लाइक गॉड, तुम परमेश्वर की तरह हो जाओगे, ये भी एक झूठ था, क्योंकि वो पहले से ही परमेश्वर की तरह बने हुए थे। क्या आप समझ रहे हो? और ज्ञान की बात है ना, कि ज्ञान मिलेगा,
कई बार होता है कि कई लोगों को कहा जाता है कि ये मत करना, वो मत करना, ये मत करना, तो वो वही काम करते हैं, है ना। उस स्त्री को कई चीजें नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि भाई आदम पहले बने थे तो आदम को बहुत सारा नॉलेज था। आदम ने सबका नाम भी रख दिया था, सारे जानवरों को का नामकरण भी हो चुका था। जब हव्वा आई, बहुत सारे काम भी हो चुके होंगे, और जब हव्वा बनी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हो चुकी होंगी, और आदम को जवाबदारी दी गई थी कि भाई तुम हव्वा को प्रीच करना है, तुम्हें हव्वा को तुम्हें बताना है, हव्वा को सही गलत के बारे में बताना है, हव्वा को तुम्हें आज्ञा देना है, हव्वा को तुम्हें टीच करना है। तो हव्वा जब आई तो हव्वा ने देखा कि भाई एक परमेश्वर है। हव्वा ने देखा कि ये भाई हमारे को एक पुरुष भी है जिनके साथ हमें रहना है, और उसको ये महसूस होता होगा कहीं ना कहीं कि ये पुरुष बहुत कुछ जानता है और बताता नहीं है। उनको ये महसूस होता होगा कि ये इंसान मेरे से पहले आया है, इसको बहुत कुछ पता होगा, है ना। तो बड़ी क्यूरियोसिटी है कि स्त्रियों के अंदर बड़ी, आप बोल दो ना ये मत करना, ये मत करना, वो मत पूछो, ये बहुत कुछ है। एक बार किसी से भी आप बोल कर दे ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता, तो उनका ध्यान बस वहीं जाएगा और वो सब भूल जाएंगे। बस वो क्या नहीं बताया मुझे, क्या नहीं बताया गया मुझे, क्या नहीं प्रकट किया मुझे, क्या चीज छुपाई है, इसी पर ध्यान रहता है। ये नहीं कि आप अपने डिपार्टमेंट में बने रहें, आप अपने ही क्षेत्र में बने रहें और उसी चीज में बने रहें जो आपका लेवल है, जो आपका अस्तित्व जितना आपको क्या कैरी कर सकते हो अपने अस्तित्व के लेवल पर, उतने ही ज्ञान में आप सीमित रहें। और जब आपका अस्तित्व बढ़ेगा तो आप नए ज्ञान तक भी पहुंच पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, स्त्री को जब पता चला ओके नॉलेज भी मिल जाएगा, बहुत कुछ छुपा हुआ है, मुझे जानना है, तो ये जो जानने की इच्छा थी स्त्री ने, इसके कारण भी फल खाया। जानने की इच्छा होती है ना, सब जानना है, डिटेल्स जानना है, एक एक चीज बताओ, पास्ट भी बताओ, फ्यूचर भी बताओ, प्रेजेंट भी बताओ, क्या देखा क्या नहीं देखा, सब बताओ, सब जानना है। मैं आपको एक सलाह दूंगा नेवर रिवील योर पास्ट टू एनीवन, नेवर रिवील। कभी अपने पास्ट को मत बताएं, किसी को मत बताएं। हालेलुया, नेवर रिवील। क्योंकि वो पास को प्रभु ने भुला दिया, वो पास आप भी भुला सकते हो, लेकिन वो पास आपके लोग नहीं भुलाएंगे अगर आपने उनको बता दिया तो। फिर वो पास को इस्तेमाल करके शैतान गड़बड़ी करे। इससे बेहतर है कि सावधान रहें, संभल कर बोलें, है ना। ये आदत गिरावट में बदलने के लिए काफी होती है। मुझे जानना है, मुझे समझना है, इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, ये जो लोग इधर उधर की बातें करें ना, तो फोन रख दिया करो, मैसेज काट दिया करो, मैसेज मत ब्लॉक कर दिया करो, उनसे बिल्कुल कन्नी काट लो, दूर हो जाओ, नहीं तो आपकी लाइफ में गिरावट का कारण बनेंगे। आगे हम पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ, स्त्री ने देखा कि फल खाने के लिए अच्छा है, स्त्री ने देखा कि ये बड़ा प्लीजिंग भी है, स्त्री ने देखा कि ये डिजायरेबल भी है विजडम के लिए। शी टुक इट, और यहीं पर सब चीज गड़बड़ हो गई। शी टुक, आज का यही सरमन है, शी टुक। उसने फल लिया, परमेश्वर ने कहा था वो फल नहीं खाना। पति ने उसमें एक और निर्देश मिलाया था कि तुम उसको फल को खाना तो खाना नहीं है, वो तो है ही है, लेकिन उसको छूना भी नहीं तो मर जाओगे। ये पति के द्वारा उसको इंस्ट्रक्शन मिला था, लेकिन उसने परमेश्वर की भी नहीं मानी, उसने अपने पति की भी नहीं मानी, और शी टुक, उसने ले लिया। गिरावट वहीं चालू हो गई थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने लिया, शी टुक। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या है जो आपने ले लिया है जो आपको नहीं लेना था? ऐसा क्या है जो आपने पकड़ा है जो आपको नहीं पकड़ना था? ऐसा क्या है जिसे आपने अनुमति दी जिसे आपको अनुमति नहीं देनी थी? ऐसा क्या है जिसको आपने स्वीकार कर लिया जिसे आपको स्वीकार नहीं करना था? ऐसा क्या है कि जिसे आपने ग्रहण कर लिया जो सत्य भी नहीं था और आपने उसे सत्य मानकर ग्रहण कर लिया? और कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर आप भी हव्वा की तरह कहो कि मुझे सर्प ने बहका दिया, मुझे उसने बहका दिया, मुझे इसने बहका दिया। क्योंकि इससे पहले कि आप उस अवस्था में पहुंचो, आज का वचन आपको मिल रहा है ताकि आप पहले चेत जाओ, पहले संभल जाओ, पहले अधीनता में आ जाओ, पहले सुरक्षा में आ जाओ। वचन कहता है कि शी टुक एंड एट, बट सस्पेंस। देखो यहां पर क्या होता है, जैसे ही वो फल खाती है उसे कुछ नहीं होता। उसने फल खाया, वचन ने जैसे ही उसने खाया उस भास हो गया कि वो निवस बिना कपड़े के है, उसे ये पता नहीं चला।
यहां पर साफ लिखा हुआ है, देखो 6वें पद में, शी टुक ऑफ इट्स फ्रूट एंड एट, शी ऑल्सो गेव टू हर हस्बैंड विथ हर एंड ही एट। जब उसने खाया उसके बाद उसने दिया अपने पति को। और यहां पर यह नहीं लिखा कि स्त्री के साथ कुछ भी घटा। स्त्री ने फल खा लिया लेकिन दिख नहीं रहा है कि उसके साथ कुछ भी घटा, लेकिन वो अपने पति को देती है। और जैसे ही हव्वा आदम को देती है और आदम उस फल को लेता है और आदम जैसे ही खाता है तो इंस्टेंटली वचन कहता है, देन द आईज ऑफ देम ओपन्ड, देन द आईज ऑफ बोथ ऑफ देम वर ओपन्ड। उनकी आंखें खुली, तुरंत उनकी आंखें खुल गई। जैसे ही पुरुष ने भी उसे ग्रहण किया वैसे ही उनकी आंखें खुल गई। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि ये अटैक हव्वा पर नहीं था, ये अटैक हव्वा के द्वारा आदम पर था। और जब फल आदम ने खाया तब वे उनकी आंखें खुली। जब आदम ने फल खाया तब दोनों जो है महसूस कर पाए कि हम नंगे। जब उनने फल खाया तब दोनों की गिरावट आई। इसका मतलब आदम को गिराया जाना था। आदम गिरता तो हव्वा अपने आप गिर जाती, और उसके लिए इस्तेमाल की गई मोहरे के रूप में हव्वा कितना खतरनाक है। जिसे परमेश्वर ने सहायता के लिए भेजा था वो ही सबसे बड़ी गिरावट का कारण बन गई। जिसे परमेश्वर ने सहयोग के लिए भेजा था उसने ही गड्ढा खोद दिया अपने पति के लिए। जिसे परमेश्वर ने चुना था, ठहराया था कि आदम की हेल्प करे, आदम की सहायता करे कि पृथ्वी को अपने वश में कर ले, आदम की सहायता करे कि सब पर अधिकार रखे, आदम की सहायता करे कि वो राज्य करे अपने पति के साथ, आदम की सहायता करे कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता जाए, आदम की सहायता करे कि वो परमेश्वर के प्रति वफादार और आज्ञाकारी रहे, आदम की सहायता करे कि वो परमेश्वर की योजना को धरती पर लागू कर सके, उसमें सहायक सिद्ध हो, उसमें हेल्पर के रूप में परमेश्वर ने भेजा था। लेकिन वही स्त्री को शत्रु ने इस्तेमाल किया उसी आदम को गिराने के लिए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कहीं ऐसा हमारे साथ, आपके साथ, किसी और के साथ ना हो जाए। आज इस वचन को ग्रहण करो दिल में और खुदा से दुआ करो कि प्रभु मैं ऐसी गलती में कभी ना फंसूं, क्योंकि जब उनसे हो सकता है तो आपसे भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। प्रभु ना करे कि हम में से किसी के साथ ऐसा हो, प्रभु ना करे कि हम में से किसी के साथ ऐसा हो। इसलिए आज मैं इस वचन के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर एक पुरुष और हर एक स्त्री को जो कलीसिया में है, आपको इस वचन को बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। बाइबल को पढ़ें, वापस से आप उत्पत्ति 3 अध्याय को आप पढ़ें और वहां पर आपको बहुत सी बातें मिलेंगी। हाथ रखकर पद पर दुआ करें, प्रभु मेरे जीवन भर इस बुराई से मुझे बचाना, मेरे जीवन भर इस पाप से मुझे बचाना, मैं सहायक बनूं प्रभु, मैं गिरावट ना बनूं। मेरे प्रियो, आप गिरावट क्यों बने जब परमेश्वर ने आपको सहायक बनाया है? एक तरफ परमेश्वर जिसको चुनता है कि सहायता करे, शत्रु उसी को चुनता है कि वो गिरावट बने। इसलिए मैं आपको केयरफुल, बड़ा संवेदनशील विषय है, मैं आपको चाहता हूं कि आप केयरफुल हो जाएं, केयरलेसनेस को छोड़ें। आप किसी भी स्त्री से शादी करें, आप किसी भी पुरुष से शादी करें, सबसे पहली चीज क्या वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है ये देखना। दूसरी बात, वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त होने पर भी आपकी लाइफ में गिरावट बन सकता है, क्योंकि वचन कहता है कि हव्वा बनी थी, क्योंकि वचन कहता है कि गलती हुई थी। तो हम निश्चिंत क्यों रहें कि परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ शख्स गलती नहीं कर सकता? ऐसा हम क्यों सोचें? आदम ने कहा जो स्त्री आपने मुझे दी थी उसने मुझे दिया फल और मैंने खा लिया। परमेश्वर ने कहा कि तूने उस स्त्री की बात क्यों मानी? ऐसा पति, ऐसी पत्नी जो आपको परमेश्वर के विरोध में लेकर जाए, ऐसा पति, ऐसी पत्नी जो आपको परमेश्वर के विरोध में बलवा करने के लिए प्रेरित करे, उसकी उस बात को नहीं माने। क्योंकि इससे पहले की पत्नी इस परमेश्वर है, इससे पहले की पति परमेश्वर पहले है। क्या आप समझ रहे हैं? हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे गॉड हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर हव्वा ने भी फल खा लिया है, आदम आपको फल नहीं खाना था, आदम को फल नहीं खाना था ना। आई एम नॉट टेलिंग एडम, हम एक बात कर रहे हैं कि क्या होता कि भाई आदम फल नहीं खाते। सोच कर देखिए, अगर पुरुषों में से आप अगर किसी ऐसी परिस्थिति में हैं तो आप अपनी पत्नी की बात ना माने, आप परमेश्वर की बात माने। क्योंकि इससे पहले पत्नी आई, उससे पहले परमेश्वर आपकी लाइफ में आए।
इससे पहले कि आपको जीवन साथी के बारे में पता चला, आपको परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति दी। और चलो बाद में भी आपके विवाह के आपको परमेश्वर की प्राप्ति हुई, लेकिन परमेश्वर का स्थान सबसे पहले है। तो आपको सबसे पहला स्थान प्रभु को देना है, ना कि पत्नी के कहने में आना है, ना कि पति के कहने में आना है। अथॉरिटी और ऑर्डर में रहना है। सबसे पहले जो हैं वो पहले ही होंगे। परमेश्वर सबसे पहले हैं, उनका स्थान सबसे पहले है। आप उन्हें सबसे पहला स्थान दें। पति ने अपनी पत्नी की बात मान ली, जबकि कहना था प्रभु मेरी पत्नी ने ऐसी गलती कर ली है, आपने तो मना किया है, मैं क्या करूं। परमेश्वर ने निर्देश दिया था, उसका पालन किया जाता तो वो गलती नहीं होती। क्योंकि वह यहां पर लिखा, देखो अगर हम पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा उन्होंने क्या क्या खो दिया। दे लूज देयर उनने अपने सब कुछ को खो दिया। दे लॉस्ट everything. They failed. They denied the Lord. They lost the glory. They lost their Eden. They lost their authority. They lost their power. They lost their peace. They lost their joy. They lost their love. They lost their everything. Whatever they have, they lost it. Because they disobeyed the Lord. परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने के कारण से उनके पास जो कुछ था, प्रेम खो दिया, सामर्थ खो दी, है ना, परमेश्वर का साथ खो दिया, भय में आ गए और अधिकार खो दिया, अदन की वाटी खो दी, परमेश्वर को इनकार कर दिया, फेल हो गए, महिमा को खो दिया, और सब कुछ, प्रेम खो दिया, आनंद खो दिया, सब कुछ खो दिया। एक अनाज्ञाकारिता आपको इस स्थान पर लेकर आ जाती है। हालेलुया। प्रभु ना करें कि कभी किसी के साथ ऐसा हो मेरे प्रियो, कभी ना हो। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज बताऊं क्या है, कि आपने और मैंने सब कुछ खोया, पाप किया, बुराई की, बहुत कुछ गलतियां की, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ा। अगर आप आगे पढ़ते हो तो वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिए। और हम जानते हैं आज से 2000 साल पहले प्रभु ने आकर हमारी उसी शर्मिंदगी को, उसी पाप को, उसी बुराई को, वो सब कुछ जो हमने खोया था, वापस से लेकर हमें वापस दे दिया और हमें अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता, अपना नाम दे दिया। आदम हव्वा ने जो वहां खोया था, मसीह यीशु में आज हमें वो सब मिल रहा है। जो स्वरूप समानता हमने वहां खो दी थी, आज प्रभु जी में, प्रभु के उत्तम आत्मा के द्वारा हमें वो सब मिल रहा है। वही स्वरूप, वही समानता, वही जो हमने खो दिया। वचन कहता है परमेश्वर हमें ज्यों का त्यों कर दे। और आज हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि लॉर्ड हम तो गिरी हुई अवस्था में हैं, हमें ज्यों का त्यों कर दे। हम वो गलतियां ना करें जो हमारे पुरखों से हो गई, हम लोगों से हो गई, अब हम दोहराएं ना। खुदा हमारी सहायता करिए। जो कुछ आपने खोया है, परमेश्वर उसे आपको लौटाने की सामर्थ रखते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जो कुछ भी आपने खोया है, प्रभु आपको वापस देने की सामर्थ रखते हैं। और मैं आपको एक चीज भी बताना चाहता हूं कि ना सिर्फ जो कुछ आपने खोया है आपको प्रभु वही देते हैं, बल्कि मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं वचन के आधार पर कि जो कुछ आपने खोया है, वचन तो ये भी कहता है कि कई जगह लिखा है कि 4 गुना, कई जगह लिखा हुआ 7 गुना। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो कुछ आपने खोया है आप वो तो पाओगे ही पाओगे, बल्कि आप दुगना पालोगे, इवन कई गुना अधिक पालोगे। क्योंकि आपका परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है कि जो आप खोते हो वो आपको लौटा भी देते हैं और उससे बढ़कर लौटाते हैं। आदम ने जब अपना अधिकार और सामर्थ खोई तो आदम के पास पृथ्वी का सामर्थ, पृथ्वी का अधिकार था। लेकिन प्रभु जी ने जब वो सारी चीजें हमें दोबारा दी जो हमने खो दी थी, तो क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। आदम ने पृथ्वी का अधिकार खोया था, प्रभु ने हमें स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है, जाओ जातियों को सुसमाचार सुनाओ, मेरे नाम में तुम जाओ, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा भागेगी, मेरे नाम से सब होगा, मेरे नाम में तुम सब कुछ कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। एंड जब हम खुदा के साथ हैं और प्रभु हमारे साथ है और परमेश्वर का आत्मा हम में है, जो अवस्था हमने खो दी वो अवस्था भी हमारे अंदर निर्मित होती है। आत्मा में हम धीरे धीरे करके, अंश अंश करके प्रभु की समानता, स्वरूपता में बदलते जाते हैं और सामर्थ, अधिकार को लेकर इस पृथ्वी पर राजा की तरह वापस से जीवन जी सकते हैं। और हम परमेश्वर के पास जाएंगे। हमने कुछ नहीं खोया, हमने
हमने अधिक पाया है, जो खोया था उससे अधिक हमने पाया है। ये अनुग्रह, ये सौभाग्य हमें अपने प्रभु यीशु ने दिया है। हमारे प्रभु जी ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि जो कुछ हमने खोया था वो सब हमें प्रभु जी ने लौटा दिया है। ऐसे महान परमेश्वर के लिए आपको धन्यवादी हो जाना चाहिए। ऐसे महान ईश्वर के लिए आपको थैंकफुल हो जाना चाहिए। बी थैंकफुल फॉर द लॉर्ड, बी थैंकफुल कि आपके लिए उन्होंने अपनी जान दी और आपके लिए प्रभु जी ने सब कुछ किया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, अपने हाथों को उठाकर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जो कुछ हमने खोया था आपने हमें दे दिया, जो कुछ हमने खोया था आपने हमें दे दिया। और मेरे प्रियो, प्रभु का वचन ये भी कहता है कि जिस किसी को बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे। आज प्रभु हमें बुद्धि दे, आज प्रभु हमें ऐसी चतुराई दे, आज प्रभु ऐसा ऐसा परख का वरदान हमें दे, ताकि हम उस छलावे में ना आए जैसे कि लोग आ चुके हैं या हम पिछले दिनों में आ चुके थे, लेकिन अब हम ना फंसें, अब हम उस छलावे में ना आए। प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु आपकी सहायता करे। हमारे ऐसा महान परमेश्वर के लिए आपको प्रभु की आराधना करनी चाहिए। ताली बजाकर प्रभु की आराधना करना चाहिए, जय जयकार के साथ प्रभु की आराधना करना चाहिए। आपने जो कुछ खोया था आप उसे किसी भी कीमत में वापस पा नहीं सकते थे। आपको प्रभु ने वो जो खोया था वो तो दिया ही दिया, उससे बढ़कर आपको दे दिया, उससे बढ़कर आपको दे दिया। आदम को परमेश्वर ने सब कुछ दिया और प्रभु यीशु ने हमें वो सब तो दिया ही दिया और उससे बढ़कर हमें दे दिया। हम परमेश्वर की आज संतान हैं। कौन कह सकता है कि हमारा कोई नहीं इस दुनिया में? कौन कह सकता है कि हमने सब खोज दिया? आज हम परमेश्वर की संतान है, ये हमारी आइडेंटिटी है। आज हमारे ऊपर बहुत बड़ा सामर्थ अधिकार है कि कायनात हमारी आज्ञा को मानती है। जब चेले प्रभु से कहने लगे अगर आप आज्ञा दे तो हम स्वर्ग से आग उतार कर वहां पर उन्हें भस्म कर दें, प्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, इसका मतलब ये कि आपको इतना बड़ा अधिकार है। पृथ्वी आपकी आज्ञा मानती है, हवाएं आपकी आज्ञा मानती हैं। अगर यीशु मसीह के नाम में आप करोगे, वचन तो ये कहता है कि पहाड़ से कहोगे तो वो समुद्र में चले जाएगा। कैन यू इमेजिन व्हाट लेवल ऑफ अथॉरिटी यू हैव इन क्राइस्ट? इतना बड़ा स्तर का आपको अनुग्रह दिया गया है, इतनी बड़ी सामर्थ दी गई है, इतना बड़ा अधिकार दिया गया है। प्रभु आपके साथ है, प्रभु मेरे साथ है। लॉर्ड इज विथ अस। यू नो वट एवर वी हैव लॉस्ट, हमने वापस से पाया है। We have received everything in Christ, even with double measure. हमने अधिक, दुगने से भी इवन अधिक हमने पा लिया है। तो ऐसे महान ईश्वर के लिए आइए हम धन्यवादी हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि जो हमने खोया खुदा हमें वापस मिले। हम प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु जी की अब जो हम आगे से कुछ न खोए। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे छलावे में ना ये वचन हमारे जीवन में साकार हो। हम अपने हार्ट को अंडरस्टैंडिंग की ओर लगाएं और प्रभु जी समझ प्राप्त करें, अधीनता में रहें, ताकि सुरक्षित और ओ पिता परमेश्वर सिक्योर्ड पाए जाएं, आपकी उपस्थिति में बने रहें, अथॉरिटी और ऑर्डर से कभी बाहर ना जाएं। मेरे खुदा प्रभु जी, शत्रु शैतान इसलिए ही बन गया क्योंकि वो अथॉरिटी की अधीनता से बाहर हो गया। उसने कहा कि मैं परमेश्वर की तरह बनूंगा, अथॉरिटी से निकल गया। मेरे प्रभु, हम कभी अथॉरिटी से ना निकले, हम कभी ऑर्डर से ना निकले। मेरे प्रभु, हमें जो आपने दिया वो हमारी काबिलियत, हमारी समझ, हमारी योग्यता, हमारी पिता हैसियत से वैसे ही बहुत बड़ा है। तो हम क्यों ऑर्डर से बाहर जाएं, हम क्यों अथॉरिटी से बाहर जाएं, हम क्यों बलवा करके वो भी खो दें जो हमारे पास है। हम कभी ऐसा ना करें पिता, आप हमारी सहायता कीजिएगा लॉर्ड। आपने ऐसा कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा और आदर आपके पावन चरणों में रखते हैं। अपने लहू से आप हमें ढांप दें खुदा, हर बुराई से आप हमें बचा लें। प्रभु यीशु मसीह जी के महान नाम में अपने लहू से हमें ढांप दें। आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु बहुत अच्छे हैं, सच में प्रभु बहुत अच्छे, प्रभु बहुत अच्छे हैं। इसके आगे भी बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें हैं जो सीखने के लिए हैं। आप भी अपना समय वचन पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा लगाएं। अद्भुत अद्भुत बातें जब प्रकट होती हैं, हमारी आत्मा को बहुत स्वादिष्ट भोजन और आहार मिलता है, और ये हमें बहुत मजबूती देता है आत्मिक जीवन में। इसलिए याद रखें, वचन को सुनना और बार बार सुनना और स्वयं वचन को पढ़ना और वचन की गहराई में गोते लगाना कभी बंद ना करें, क्योंकि वचन ही आपका जीवन वरन दीर्घ जीवन है। वचन कहता है इट्स योर लॉन्ग लाइफ, इट्स योर ब्लेस्ड लाइफ। वचन ही आपके लिए जीवन है। आइए प्रभु को धन्यवाद है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इसे बार बार सुने, प्रभु के प्रति धन्यवादी रहें कि उत्तम वचन के द्वारा थोड़े समय में ही हमने बहुत सी आशीषों को प्राप्त कर लिया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं, आपने मुझे इस्तेमाल किए। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, पुत्र, आत्मा, परमेश्वर जी, आपने मुझे इस्तेमाल किया। सारी महिमा आदर आपके पावन चरणों में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।